मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई। तेरे बिना मन में समाए न कोई, लगन का दीपक जलाए न कोई। तू ही मेरा रब है, तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। दुनिया में आया दुनिया न देखूं, अब जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुमको दिहाता रहूं मैं। तेरे नाम के गीत गाता रहूं मैं, सुबह और शाम तुझको दिहाता रहूं मैं। तेरे नाम से मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, ब्याज कमाया मूल गवाया। ना भेजना मुझको जग में दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी है ना कि लगन जो दीपक हमारी जला हुआ ना धनी के प्रति, ये किसी और की तरफ ना लग जाए, है ना। बहुत सुंदर भाव। चलिए सुंदर साथ जी, अभी तक के अंदर चलते हैं प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। चलिए प्रेम से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपकी प्रणाम जी। जी। जैसे चौथी भूमि का वर्णन आया ना, तो हम अपनी चौथी भूमि में मतलब कैसे जावे रास्ते में? चलो रास्ता बताएंगे। अनीता जी बता रही थी, इनकी बात हो गई थी पूरी। और चलिए सुंदर हाँ जी। साथी, और बराबर में बैठी है नवरंग बाई जी, ये बताएंगी पूरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली भूम से हमारे जो वो आया रसोई की हवेली है, सीढ़ी वाले मंदिर से जाएंगे हम। जी बस ऐसे ही चले जाएंगे या कुछ बहुत बारीकी करते हुए जाएंगे? प्रेम सखी जी दूसरी है से ना, तीसरी। प्रेम सखी जी ना अब थोड़ी सी मजाक कर रही है कि हाथ पकड़ के लेके चला मैं अपने नृत्य की हवेली में। पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी, तीसरी से हम चौथी में जाएंगे हमारी चकोर हवेली में। चले तो गए, लेकिन कैसे जाएंगे?
चल के, सीढ़ी वाले मंदिर और में नहीं चल के। प्रेम सखी जी को अपने कंधों पे बैठा लो और सीढ़ियां चढ़ती चली जाओ। जैसे यहाँ जहाँ सोने के लिए चुपचाप ऐसे ही जाएंगे ना, नृत्य के लिए जैसे यहाँ जहाँ। सिंह आरोपने के बाद जाएंगे 7:30 बजे, ये पूछते गायन जाएंगे, करके। कुछ मस्ती भी करोगे या ऐसे सीधे चले जाओगे? नहीं, एक दूसरे का डुंगे मार के चलेंगे। कभी गले मार डाल लेंगे, तो मुझे भी पता, तीसरी तो चौथी में जाएंगे ही, लेकिन कैसे जाएंगे? ऐसे मस्ती में जाएंगे या बस ऐसे ही मुंह फुला के जाएंगे? मस्ती में श्रृंगार करके अच्छा सा, वो सारे वस्त्र आभूषण पहन के। चोटी चोटी वे आगे अटके, उठाकर, चोटी को हाँ हिलाते हुए जी, घुमाते हुए, है ना? हाँ जी, वे अटकेलियां बताओ जो करते हुए जाएंगे हम सब सखियां। चलिए, और सुंदर साथ की जरूर। दिल का भाव आ रहा है तो और सुंदर साथ बता सकते हैं। अकेले तो वहां। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे हम बताए जब वनों से आवे 7:30 बजे खाना खुना खा के हम सब सखियां आराम करके तो हम नृत्य के लिए चले हैं, सारी की सारी। तो कोई पता वहां का तो श्रृंगार सुंगोर करके जाएंगे, क्योंकि क्या पता कौन सी को नाचना पड़ जाए। यहीं से श्रृंगार करके चलेंगी? नहीं, श्रृंगार करके जाओ तो इसी भाव से कूदती मचलती हुई जी भाई जी। हम जाके श्रृंगार करके नाचेंगे वहां। तो जब हम सब सखिया चल रहे हैं रसोई की हवेली में खाना वाना खा के, तो रसोई की हवेली में कहना पैड़िया है हमें, जी जो श्याम रंग का मंदिर है, वहां से पैड़िया है। उससे पैड़ियों से होते हुए थोड़ा थोड़ा कहना भूल के बहुत दिन हुआ करा था। श्याम श्याम तो श्याम रंग के मंदिर में है सीढ़ियां? नहीं, श्याम रंग के रसोई के जो मंदिर जाते नहीं वे, सफेद रंग का और श्याम रंग का, उसके जो बीच के पैड़ी से जावे हम। जी, श्याम श्वेत मंदिर में, दोनों की जो हाँ, झांकी शाम है। हम वहां से जाते हुए फिर हम जाकर ऊपर दैलान उससे निकल जा, सीढ़ियों के रास्ते में निकल कर जो हमारी तिरपोलिये नहीं होते हवेलियों के, उनसे होते हुए जाऊं। मैं तो उन्हीं से जाए करूं, या भाई फिर रसोई का बीच का पकड़ लो, बीच के चबूतरे से चढ़ते उतरते चले जाओ चारों हवेलियों से। जी छत्ते हवेली में नृत्य की पावेगी। तो उसमें जब हम जाके सब सखियां बैठे हैं चबूतरे पे श्रृंगार करें, तो हम वहां जाकर 9 बजे 7:30 बजे से 9 बजे तक नृत्य देखे हैं। जी। हाँ, तो मैं कितने, भूल गए कितने दिन में करा था, याद नहीं रहा, ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है कहीं कहीं तो। नहीं क्यों, अभी परसों परसों चौथे हमारी नवरंग बाई जी ने करा, मूल मिला करा था तो चौथी हवेली का वो नौरंग बाई का तो कराया था, वो तो कराया था, लेकिन मैं भूल गई ना, जैसे रास्ता जैसे भूल गए गए, तो। रास्ता भूल गए। हाँ, रास्ता भूल गई चलती हुई। प्रणाम जी। ये नहीं, वही। रास्ता भूल जा तो वही गड़बड़ हो जाए, पहुंच ही तो जाएंगे अगर रास्ता पता हो। हाँ, ये याद नहीं, अबे भूल जाना फिर। अगर उस दिन तो बतावे तो इतना फटाफट चले जाते, 2-4 फेरी करते फिर फटाफट कूदते चले जा। अरे ठीक जहां से है। थोड़े से बटे वो फिर भूल जा हम तो। और प्रेम सखी जी के भाव सुनते हैं, कैसे लेकर चलेंगी? जी मुझे तो ये बताओ, वे हटखेलियां क्या हैं जिन्हें करते हुए जावे? उनको बात तो नहीं बताओ, मैं जो बता श्री जी ने कि हटखेलियां करती हुई हम सखिया जाती है ना सब, तो वे हटखेलियां क्या हैं? चलो भाई, फिर तो मस्तानी सखी के पास चलना पड़ेगा। हाँ जी, चलो भाई मस्तानी जी। मतलब कह तो दिया कि हटखेलियां, आखिर में हटखेलियां है क्या? अब मस्तानी सखी जी आगे ही बताएंगे तुम्हें मस्ती क्या होती है। ठीक है जी। नहीं सुंदर साथ वो तो कह रहा आप ही खोल लोगे। नहीं नहीं, सभी खोलेंगे, और सभी सखियों के अंदर है। हाँ, जैसे कि मान लिया चौथी भूमिका पे जा रहे हैं हम, तीसरे जो हमारी प्रथम भूमि है रसोई की, साम श्वेत मंदिर से ऐसे हमारे मंदिर चले गए, पहले में, दूसरी में, तीसरी में। तो चौथी भूमिका पे जा करके हम ऐसे ही जब अपने नृत्य की हवेली में जाते हैं, जब सबसे क्या जाती है ना, वे अटकेलिया, जैसे कि एक अटकेलिया तो ये थी कि जब राज्य को भोजन खिलावे, और अटकेले ही करती हैं कि एक दूसरी कटोरी ले, दूसरी छिना रही, और तीसरी वो कर रही, चौथी उसको दे रही। तो यानी कि उस टाइम भी श्री जी को जब भोजन करें तो वो भी मस्ती में करती हैं, क्योंकि हृदय में उमंग लेकर के। और जब अब नृत्य के उसमें जा रहे, तो वो भी एक उमंग है हृदय में,
अटकेलिया है, जैसे कि अलग अलग इंद्रियों में आ रही है ना, तो वो एक तो अंदर की अटकेलिया होगी कि सब चल रही नृत्य के लिए, क्योंकि जहां जिस पक्ष में जाते हैं ना, तो उसका हृदय में वो ही तरीके से भाव आ जाता है। अब जा रहे हैं नृत्य के लिए, अब जैसे कि यहाँ भी छोटा सा उदाहरण, शरीर का बाहर का यंग का ही, कि अगर किसी के गीतों में जाएंगे ना, तो अलग से उमंग रहेगा कि गाना भी गुनगुनानी भी शुरू लगेगी टाइम तक ही, कि आज तक गीतों में जाना उनका बान लग रही। अब जिन पे गाना आता है ना, तो वो अपने भाव होते हैं, अपने भजन भी याद करेंगे कि भाई मुझे भी बोलना पड़ सके, फिर तेरे पे नहीं आने का तो नुका कितना बोलना नहीं। तो उसी भाव को लेकर के वहां भी, वो तो वहां है कि नवरंग का तो वो आज का दिन है ही, और उसके साथ में और भी अपने हृदय में भी वही ले रही कि कपड़ों का भी भाव है। अटकेले अलग, जैसे 5 फटे की तो उनकी तो है ही। अब हमारी जो नवरंग भाई है, हमारे नवरंग भाई के तो है ही, पर वही 5 फटे के सबके हृदय में आ रहे वही पांचों गुण, तो उनकी अटकेले लेकर के, और अब हम सब चौथी भूमि पर जा रहे, और वहां जा करके जो हमारे जा करके उसमें करेंगे ना हमारी नवरंग बाई, तो वही जैसे कि आओ भाव से हमारी नवरंग बाई चोटी हिला रही, हाथ क्या भाव कर रही, पैर क्या भाव भूषण के कर रही, हाथों की चूड़ियां खनका रही, और सबसे क्या ताल मृदंग बजा रही, तो ये भी उनकी अटकेलिया है। कोई तबला बजा रही, वो अपनी अटकेलिया है। तो यानी कि ये सब सखियों की यही अटकेलिया है। देखो सुंदर साथ जी, मेरा तो यही भाव है, और सुंदर साथ दूसरा बताएगा। ये वो चलिए, चोटी घुमाना क्या है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये भी एक अटकेलिया ही आएगी ना, जैसे कि एक बार जब मैं होली पे आपके घर गई थी रंग लगान गए थे, आप थे हम थे सारे, और आप किस तरह चल रही थी ऐसे लटक के लटक के मेरे भोले के घर गए थे। को वही सीन ये तो याद है। अटकेलिया है। हाँ, तो इसी तरह हम भी जब वहां जाते होंगे नृत्य हुए, तो हम भी ऐसे ही करते होंगे जैसे हाँ आप करती। सही बता जब दिया, हम प्रैक्टिकल से हाँ बता दिया, नूर भाई जी ने प्रैक्टिकल से बता दिया। जब हम 5-4 हाँ, सखिया मधु चले जाएंगे। और वो सोच कर ना मैं कभी कभी हंसूंगी आपकी लीला देख कर उसमें। तो जब यहाँ यहाँ हंस रहे तो अपने चौथी भूमि पर जाने के लिए कितने हंसते होंगे, है ना। और हाँ अपनी अपनी तैयारी करके, क्योंकि जो वनों में घूम कर आए हैं ना, तो वनों में घूमकर जी। पशु पक्षियों की जो कलाकारियां देख कर आई हैं, तो हाँ जी, कहते हैं ना कि आज उसी ये है जी मेन पॉइंट। आज हम उसी की नकल करेंगे। ये है मेन है पॉइंट। ना मस्तानी सखी जी, आप बहुत बहुत अच्छा रोल करते हो आप। लहंगे पहनकर, सिर पर लाठी लेकर, कभी कुर्ता पहनकर, कभी सिर पर मटकी रखकर, है ना। तो इस तरह से ना ये है मेन पॉइंट। तो वे सारे भाव लेकर चल रहे हैं ना कि मैं आज अपने धनी को ऐसे करके दिखाऊंगी। ग्रुप ग्रुप में ऐसे जैसे रिझाऊंगी। वनों में खेलें तो हम ऐसे कर करके दिखाएंगे। तो इस तरह से, यानी उस आनंद के भाव में भरकर, और कितनी तीव्र गति से, जब भी कहा ना कितनी हाँ उमंग होती है ना, उमंग में भरकर वे जो हमारी गलियां हैं, उन गलियों को तो कैसे हम थंबों को क्रॉस कर जाते पता भी नहीं चलता, और तुरंत दौड़ दौड़ कर अपने, किसमें सुंदर साथ जी, चौथी भूमि है, चौथी ही नंबर की हमारी हवेली है, उसमें हम हवेली। पहुंच। क्योंकि वहाँ वहाँ हमारे धाम का धनी देख रहे हैं ना, क्योंकि जी विशेष तो अटकेले इसलिए हो रही है ना कि उन्हें रिझाना है, उन्हें दिखाना, वे खुश होंगे, जी जी हमारे पति कैसे खुश हों, क्योंकि वे नई नई अटकेले लीला वनों की भी दुहराएंगे नहीं, और हाँ। जो मतलब भी जैसे भी भाव भाव होंगे उसी हिसाब से वे अपने पति को रिझावेंगे। ये हम वहां पर लीला है हमारी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए, और प्रेम से कीजिए, आप बताइए अपना भाव। हाँ जी, वैसे तो बता दिया आपने, पर मेरा तो थोड़ा सा यही भाव आ रहा है कि जैसे जो राज्य ने हमें बाहर वनों में मतलब हर पक्ष में जो हमें रस दिया ना, जो हमें मतलब आनंद दिया, तो फिर हम वही आनंद राज्य को प्रकट करके दिखाते हैं। वही और भी। वो हटकेलियां, हाँ जी, हटकेलियां क्या हो जाती है जब अथाह आनंद हो जाता है, तो आपस में टकरा के ही तो वो हटकेलियां होती है ना। हाँ, तो हटके एक गुण मतलब दूसरे, छेड़खानी, छेड़खानी, मौज हाँ मस्ती, जी, है ना। हाँ जी, हाँ हंसी जी। ठिठोली करते हो, जो अभी बताया ना भाव आ गया, इन्होंने यहाँ का एग्जाम्पल देकर बताया मस्तानी सखी जी ने, कि किसी के हाँ यहाँ जी। पर मतलब कहीं गायन में जा रहे हैं, तो ये आता है ना कि अरे तू क्या गाएगी, है ना, हम्म। तेरा क्या रोल रहेगा। तो ऐसे ही वो दिल में उमंग लेकर चल रही सुंदर साज जी, जो भी हमने लीलाएं की। हाँ जब जी। कहीं गीतों में जाते थे, नभी तो कहते हैं ना वही वहां जाएंगे,
ये तो नाच भी लेगी, मेरे को तो नाचना भी नहीं आता, ये भी तो नचाएगी भी मुझे। ऐसे भी तो बहू लेके चलते हैं। तो जो सखियों पे नाचना नहीं आता तो उसमें भी नाचना पड़ा चौथी बहू में। जैसा भोरा आ रहा है, मैं कैसे करूंगी? अरे मैं श्री जी का कैसे करूंगी, जी है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिंदा दास जी वो का रोल कैसे करूंगी? और करना जरूर। करना जरूर। पीछे भी नहीं हट रहे, जैसे खेल देखने कहा ना कि जुदाई का डर लेकिन खेल देखने की चाहत है, ऐसे ही हो रहा है। तो सुंदर साथ जी वहां तो परम धाम में तो हर एबिलिटी है, हर आरू के अंदर, कोई ये नहीं किसी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक के अंदर वो भाव है कि मैं अपने धनी को, अपनी सखियों को ज्यादा से ज्यादा वो आनंद, आनंद। है ना, इस भाव से लेकर ओतप्रोत होकर चलते हैं। ठीक है। नृत्य की हवेली की चारों दिशाओं की शोभा का वर्णन करो। चलिए भाई सुंदर साथ जी, गोपी सखी जी आप बताइए। ना जी, जो हमारी नृत्य की हवेली, जो उसके पूरब के साइड के थम है वे तो है नीले, और जो पश्चिम के हैं वे हैं नूर के सफेद, और जो उत्तर के हैं वे हैं पीले, और जो दक्षिण के हैं वे हैं लाल, और जो पूरब की जो नील, जहाँ नीली का थम है उधर तो मंदिर है नहीं पूरब की साइड, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में हमारे मंदिर हैं। जी ठीक है, ये 4 रंग और हो। उसी, हाँ जी, उसी रंग के, जिस रंग के हमारे थम है उसी रंग के भी मंदिर हैं। जी जी, ये नीला और जो नीला कहा जाता है ना सुंदर साथ जी, ये गुजराती में लीला है, लेकिन अगर वैसे देखोगे हिंदी में तो हरा रंग आता है ना। तो पूर्व के हरे पूरा हरे रंग के थंबे जिनके अंदर हमारे क्या है, दहलाने। जी। और पश्चिम में कैसे सुंदर साथ जी, गोपी सखी जी, पश्चिम में कैसे बताया आपने? नूर के सफेद। 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 और उत्तर में पीले और दक्षिण में हमारे लाल। सुंदर साथ जी, ये 4 रंग और कहीं भी आते हैं? हाँ जी। कहाँ पर पर आते नाम जी आज ये वहां पे आते हैं जी, पाट घाट में जो हमारे 12 थम है, हैं? जी 4 तो नीली के बिल्कुल हैं, और पूरब की साइड है हमारे, पूरब की साइड हमारे सफ, सफेद है, और पश्चिम तरफ हरे हैं, और दक्षिण की तरफ हमारे सफेद हैं, और उत्तर की तरफ हमारे थोड़ा पीले हैं। थोड़ा डिफरेंट हो गया, थोड़ा डिफरेंट हो गया। हाँ बताओ। नहीं और वनों सही बताइए। वनों की साइड है जी हरे, वनों की साइड तो आएंगे हरे जी हम, जिधर हमारे जिस आज हरियल से बनाई ना कीजिए, जो। हरियल से कीजिए ना, अपने हरे था मैं एकदम पकड़ लिया, कहाँ पर है? और अक्षरधाम की तरफ आएंगे लाल। देख मानिक भाई ने लाल पकड़ लिया हाँ अपने। और जी, बताइए जी। पकड़ ली। पुगराज की तरफ आओगे पीले, पीले, और कोसर की तरफ आओगे सफेद। सफेद। अनिता से की पकड़ो आपने। सखिया, सखिया ना हमारी सुस्ती से बैठी रहती है, मौज मस्ती में नहीं पकड़ती, नहीं तो अपन तुरंत पकड़े दूसरी से। अब ध्यान देना, चौथी बॉम्ब पर चल रहे हैं, मौज मस्ती की वो है हमारी नृत्य की हवेली। हाँ। ठीक है सुंदर साहब जी। इसमें ये तो तो अंग मौज मस्ती है जी, अभी जो जी, अंग अंग का प्रकाश फैलाना या तो। हम्म, चलिए। न, अगला करूँ जी। हाँ जी, इनका बात नहीं कोई सुंदर साथ बताएगा? जब 4 अंत तक जो हमारी हवेली है, ये 4 दीवारें हैं, इनके अंदर रंग है, तो उसका हम अनुभव कैसे करें अपने हृदय में कि उस आनंद की मस्ती में मस्त हो जाए? किस, कौन कौन से रंग किस किस का गुण का प्रतीक है ये? इसमें तो चारों आ जाएंगे, 4 अंतस्करणों में। उसमें सेवा का भी आ जाएगा एहसास में, जब हम अंदर चेतना से देखेंगे उसको। और अगर हम उसके शोभा का देखेंगे, राज्य के हृदय की सुंदरता, तो लाल आ जाएगा। जी अगर हम एक दिल्ली का देखेंगे, राज्य की चेतना को परमात्मा से जुड़ करके, तो वो 4 अंतःकरणों के माध्यम से, तो वो एक दिल्ली आ जाएगा, पीला आ जाए, पीला बन जाएगा। जी अगर जब ये तीनों को मिला करके जी वो प्रकाश आएगा, तो वही उज्ज्वलता आ जाएगी, तो वो सफेद हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जो नृत्य होगा ना, देखो सुंदर साथ जी भी कह रहे हैं ना कि मौज मस्ती आनंद की मस्ती में अपने धनी को रिझाने के लिए हाँ जी। पूरी गुण अंग इंद्रियों से यहाँ पर लीला होनी है।
है ना। जी। तो अब ये कौन सी होगी, सेवा ही तो है। हर सखी के दिल में क्या है, मैं अपने धनी को कैसे ले जाऊं, मैं अपनी सखियों को कैसे आनंद दूं, तो सेवा का भाव लेकर चल रही है ना, खुले दिल से। जी। कोई देखो, जो कहाँ जहाँ मौज मस्ती होती है ना, यहाँ भी नृत्य करते समय अगर कोई थोड़ा सा संकोच हो ना, एजिटेशन हो, तो वो अच्छी तरह से नृत्य नहीं कर पाता। खुलकर नृत्य करना, खुलकर गायन करना, तो वो खुली दहलान हो गई जो हरे रंग का, जो सेवा का भाव है सुंदर साथ जी। तो सेवा करेंगे तभी तो धनी की उस रस में चलेंगे। और उसके अंदर क्या होना चाहिए सुंदर साथ जी, उज्ज्वलता, क्योंकि बिना उज्ज्वलता के तो सेवा नहीं होएगी। और जो पीला रंग है, तो जैसे जैसे उज्ज्वलता आएगी तो धनी के रंग में रंगते चले रंगते चले जाएंगे ना, तो वो एक दिली का हो जाएगा। और जब एक दिली हो जाएगी तो वो शोभा बन जाएगी, लाल रंग की है, एक रूप हो जाएगी, है ना। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल ही लाल, और लाली देखन मैं भी चली, मैं भी हो गई लाल। तो ये सुंदर साथ जी हमारे अंतःकरणों में जब ये गुण झलकते हैं ना, तो अंदर में ही वो नृत्य की हवेली बन जाएगी, जहां पर आत्मा अपने सर्वंगों से अपने धनी को वो रिझाना शुरू कर देगी, और जिसको देखकर सुंदर साथ भी, मेरी सखियां भी आनंदित होगी। बाहर का, एक तो बाहर का हो गया सुंदर साथ जी नाचना, एक अंदर में जब आत्मा अपने धनी से मिलकर इन रंगों में रंग कर अपने धनी को रिझाती है, उस आनंद का अनुभव करती है, और फिर वो आनंद दूसरी सखियों को भी मिलता है। जैसे हमारे परमहंस, हमारे रतन भाई जी हुई, हमारी इंद्रावती जी हुई, उन्होंने नृत्य किया अपने अंतःकरणों में ये गुण भरकर, और नृत्य किया, धनी को रिझाया, तो धनी से एक रूप हो गए, तो वो रस हमें भी मिला, हम भी तो देख रहे हैं कैसे वे लीला कर रही है। तो ये सुंदर साथ जी चौथी भूमि पर चौथी हवेली, यानी चारों अंतक। क्योंकि हवेलियों का भी तो बात नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसको लेंगे तो। नौ फिरावे हाँ कैसे हैं जी। सुंदर साथ जी, नौवीं भूमि कैसी है, चौथी हवेली क्या है, प्रथम बोलते, ये तो फिर अलग प्रसंग हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे सुंदर साथ जी। ठीक है, अगला ले जी हाँ, पर्सन। अगला लीजिए। ठीक है, नृत्य की हवेली में चबूतरा कहाँ है, उसकी शोभा का वर्णन करो। चबूतरा कहाँ पर है, कोमल सखी जी अगर आप अवेलेबल हो तो बोल सकते हो, नहीं तो किसी और राजेश्वरी जी के पास चलते हैं। चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए, शायद ये भी बिजी है आज, इनका गेस्ट आए हुए हैं। जी मैं तो जी आज सुबह से माया मई रतू जी। जी जी ठीक है जी, ठीक है, हम समझ गए। अनीता जी हैंड रेज कर रही है, अनीता जी आप बताइए। प्रणाम जी। आज आज जी अभी मध्य राजेश्वरी जी ने बताया, देखो यहाँ का भी नाचना है सुंदर साथ जी, यहाँ 3 गुणों में नाचता है जी, यहाँ भी नाचना ही है। कोई आ गया तो खुशी खुशी मस्ती में मस्त हो गए, है ना, उनकी सेवा में लग रहे हैं, वो अंदर का खो जाता है बाहर का। तो ये 3 गुणों के अधीन होकर नाचना होता है। और जब आत्मा नाचती है तो अपने धनी के उस सत चिद और आनंद में डूब कर नृत्य करती है। यहाँ के नाचने में दुख है और वहां के नाचने में आनंद ही आनंद है। चलिए अनीता जी आप बताइए। मध्य में चबूतरा है जी, उसके चुगरदे मतलब कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चुगरदे को पैड़ी है जी, और उस पर कठेड़ा लगा हुआ है, गिलम बिछी हुई है। क्या बात, बहुत हंसी आ यही रही है है ना। चबूतरे पर। अभी तो अनीता नृत्य शुरू भी, अभी तो नृत्य सारी शुरू लीला भी हो नहीं गई हुआ, थी वहां से। अभी तो नृत्य शुरू भी नहीं सखी, हुआ, सारी सखी हंसने लगी, क्या बात। अनीता सखी कुछ ऐसी बात करी, चुगर देखो सीढ़ी है ना में। मतलब चफेर, नहीं चारों नहीं दिशा बोलेंगे, नहीं चफेरा नहीं आ गया। नहीं, चुगरते भी इन्होंने बोला ना, सही पूछो, इनकी भाषा को ना समझ के मेरे एकदम जुगलदास जी महाराज जी पर गए, जुगलदास जी महाराज जी पर, सही कह क्योंकि उन्होंने रहे। इसी भाषा में, जैसे गिरद्वाए कहा ना, सरल भाषा में हाँ देखो, जी, चौगर्द आया है, ये शब्द हमारी वृत्ति में भी आता है सुंदर हाँ सा, जी, आया बिल्कुल जी सरल आया। भाषा में, कोई बनावट नहीं, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में, है ना। चौगर्द का मतलब चारों तरफ से जो गिरदाई घूमकर। हाँ जी। हाँ, और मध्य में मध्य में सिंहासन बिछ रहा राज जी का, उसमें हम चुगरदे को पेड़ हाँ सही है, कोई नहीं, वो तो मैं मस्ती करने के लिए छेड़ू आपको। कोई बात नहीं, मैं तो आनंद आवे आपकी मस्ती में भी। नहीं, छेड़ने वाली हवेली में ही तो आ गए, चिंता क्यों कर रहे हो। हाँ जी। अगर एक नाचेगी तो दूसरी उसके जो 5 पट्टे का जो लहंगा है ना, उसी को पकड़ कर खींचेगी, अब मुझे भी तो नाचने दे।
कि जब इन्हें छेड़ू ना मैं चुप हो जा, बताती बताती भी कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही। वो अपने में कॉन्फिडेंस तो नहीं आया कि भाई गलत भूल गया। अपने धनी की बात बताते हुए भी डर लग रहा। ये यहाँ चबूतरा कैसे है, खेल खेल में चारों तरफ खेल रहे हैं ऐसा। ये हमारा चबूतरा है, कहना 3-3 पैड़ी चबूतरे को क्या कह रहे चबेरे कर देखू सब समझ में आ रही है। अंजू और सखी जी, अंजू चारों सखी जी, तरफ अंजू सखी जी बताएंगे मध्य का चबूतरा कैसा है। मस्तानी आज मस्तानी तो को सखी चढ़ से गई कोई थी फूल नहीं नवरंग बाई ने मिली। सबको चढ़ा दी। नाचने कूदने का सामान रखा सारा। सामान वहां रखा तो नाचो कूदोगी, सामानों पे कूदोगी नाचोगी। बजाने का तो रखा ही, बाजे बजाने का, ढोलक बजाने का। ये सारी सामान चीजें कितना अंदर ही बज रही है आज तो, वाद्य यंत्र सब अंदर ही बज रहे हैं जी आज तो। अंजू सखी जी से पूछते हैं, सखी जी चबूतरा मध्य का बताइए, हम तो मस्ती में मस्त हो रहे हैं। हाँ जी, फिर सामान नहीं तो बताओ। अनिता सखी बतावेगी जी दोबारा। दीदी मुझे इतनी इसके नॉलेज नहीं है। सेंटर का पता है ऐसे डीपली, ऐसे मेन मेन स्ट्रक्चर पता है मुझे 25 पक्षों का, ऐसे एक एक चीज का नहीं पता। अरे हमारी तान भाई बैठकर वहां गायन करती है, इन्हें पता नहीं, वही तो बैठकर गायन कर। हाँ नहीं, ऐसे बस इतना जैसे पता है सेंटर में चबूतरा है, बाकी बहुत डीपली यानी स्ट्रक्चर खड़ा है, बस मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ है, कौन कहाँ क्या है। इतना नहीं डीपली, आप लोगों की तरह नहीं आता मुझे। हाँ, अच्छा अच्छा, कि कहाँ आप जो मेन पॉइंट पकड़ो। कहाँ बैठकर गायन करती हो? मैं कहाँ बैठकर गायन करती हूँ? चबूतरे पर बैठती हो, नीचे बैठती हो? नीचे ही तो बैठते हैं, नीचे बैठ के ही करती हूँ, यानी चबूतरे के ऊपर बैठ जाते हैं। बताओ पहला, मैं कहाँ बैठी हो आप? बहुत मधुर संगीत छेड़ती हो। जमाना में खुद भाई देखो अंजू दिमाग सखी जी, अंजू सखी जी, जब गायन अंजू। करने वाले हैं, बजाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी देखो जैसे स्टेज लगता है ना, तो गायन करने वाले हम्म ऊपर बैठते हैं ना, बजाने वाले भी ऊपर बैठते हैं, और जो ऑडियंस हम्म होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वे नीचे बैठते हैं। हम्म। तो वो जो दहलान बनी हुई है, जो थंबों के बीच में, वहां तो अच्छा सारी हाँ। लड़कियां भराई कर बैठ जाती हैं, जो देखने वाली, हम्म है ना। हम्म और चबूतरे पर ही जो गायन करने वाली है, अपने वाद्य यंत्र लिए बैठी है, जो नृत्य करने वाली है, वो सखी वहां पर विराजमान होती है। और जो धनी का सिंहासन है, वो जहाँ हमारे पश्चिम में नूर के जो थमाए, वहां से अलग का सिंहासन। हाँ, सेंटर में नहीं है। सेंटर में सेंटर तो में फिर सखियां कैसे वहां पर बैठेंगी भी, तो सामने बैठ, राज्य का, हाँ सेंटर में नहीं है, है ना, पीछे की तरफ है, पश्चिम पीछे की दिशा में। तरफ। तो ठीक है, हम्म हम सब सखियां तो नीचे बैठी हैं दहलानों में, हम्म और आप चबूतरे पकड़े पर शोभायमान हो, जो गायन करने वाली है, जो हमारी नवरंग बाई नृत्य करने वाली है, जो हमारी बेन बाई बजाने वाली है ना, सब सखियां कहाँ पर बैठी हैं? ये चबूतरे के ऊपर, धनी जी के पास में। और जब मंडली मंडली करके गाती हैं, जुट की जुट, कोई जैसे नाटक करना होता है ना, तमाशे भी तो होते हैं ना, एक तो नृत्य हो गया, एक तमाशा होता है जो मंडली में होता है, तो हम्म। वो सारी सखियां चबूतरे पर ही करती, जिनका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है। मैं वर्णन करती जा रही हूँ, और सखी बताइए अपनी तरफ से। जी। प्रणाम जी। और सखी बताइए सुंदर सा जी, जिसके दिल में आ रहा हो। क्या बोलना दीदी, अब एक बार थोड़ा सा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। चलो हंस कर ही हंसा दो, हंसने की भी तो लीला है ना वहां पर। मैंने कह रही सामान पे कूदेगी। नहीं नहीं, वे सामान भी सुंदर सा जी जड़ नहीं है, वे सामान भी चेतन है, वे भी तुम्हारे साथ नृत्य करते हैं। हाँ जी, फिर ना मैं कूद कूद के ना। जो तुम्हारा ढोलक दीवारों है, वो जो ढोलक है ना, तुम्हारे हाथों में से छुटकर वो खुद नृत्य करने लगेगी। वाद्य यंत्र है, वो जो बजेगी भी, दीवारों जैसे पे तुम भी है नाचते ना भी हो, ताली भी बजाते हो तस्वीर। ना, ताली भी बजाते हैं, गाते भी हैं, नृत्य भी करते हो। तो ऐसे ही तो वे ताल जो है, ताल अपनी म्यूजिक भी देते रहेंगे, वे नृत्य भी करते रहेंगे। तो चेतन है सुंदर जो साज। दीवारों पर जो पशु पक्षी हैं जो चित्र के रूप में दिख रहे, तो वे भी चेतन है, चेतन है, वे भी वे भी चेतन तुम्हारे है, वे भी तो स्वर गा रहे स्वर में स्वर मिलाकर गायन करते हैं। जी। सही है जी, मस्ती आ रही ना, नृत्य के बल्ली में पहुंच गए तो सारी सखियों को मस्ती आ गई। ये पूरे परम धाम में मस्ती फैलती है सुंदर साज जी। वे परम धाम। कैसे, एक मान लीजिए पर्सन अगर था अगर यहाँ पर एक एक सखी के दिल में आनंद की मस्ती छा गई,
तो क्या सारी सखियों के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि एक दिली हो रही है। इसी तरह से परमधाम तो हमारा अद्वैत है, एक दिली का है। तो जो हम सखियां यहाँ पर चौथी भौम में नृत्य का आनंद लेती है ना, तो पूरे परमधाम में हर जगह यही ध्वनि गूंजती है, हर जगह इसी आनंद का अनुभव किया जाता है। चाहे पशु पक्षी अपने वनों में है, चाहे कोई कहीं पर भी है, पेड़ पौधे ही क्यों ना है, वे भी इसी आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए अब तो यहाँ टेक्नोलॉजी से लग गया, मान लीजिए कहीं दूसरे सिटी में या मतलब मान लीजिए दिल्ली में या लखनऊ बम्बई में कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर कोई लाइव चल रहा है, उसे हम अपने घर बैठे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ तो टेक्नोलॉजी से, लेकिन ये आई कहाँ से? परमधाम के से ही, क्योंकि सब कुछ वहीं से नकल बन रही है। तो हम अगर अपने यहाँ पर बैठे सुंदर साथ जी, तो पूरे परमधाम का देख सकते हैं। और जो हमारे सागरों में या वन की मोहलातों में जो पशु पक्षी बैठे हैं, वो वहीं बैठे बैठे इस नृत्य का आनंद ले रहे हैं। जैसे अब हम मान लो सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर कैसे आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे की बातें भी सुन पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, है ना। तो वो तो हमारा अद्वैत का परमधाम है। तो ये जो अब नवरंग बाई यहाँ पर नृत्य कर रही है ना, तो पूरे परमधाम इसका अनुभव कर रहे हैं, इसका रस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी, क्योंकि सब चीज चेतन है। जब राज्य के चित्त से सब जुड़े हुए हैं और राज्य के चित्त में आ रही है, तो ऐसे कोई चीज बच सकती है जो ना आए। यहाँ तक कि अक्षर ब्रह्म भी ना, जो अपने मूल में, हालांकि लीला नहीं उनकी, लेकिन वो उसी आनंद में मस्त रहते, वो भी अपने रंग महल की चौथी भूमिका में वही आनंद लेते हैं। ये महाराज जी ने यहाँ पर गुप्त रखा है अक्षर ब्रह्म का, क्योंकि वो भी परमधाम में एक ही रूप है, तो क्यों वो उस आनंद से वंचित रहेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये कहाँ की नकल है। ऐसे सुंदर साथ जी, यह आनंद की मस्ती, पूरे गायन की ध्वनि पूरे परमधाम में ये ओतप्रोत हो रही है, जो सब आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। जी हाँ जी, जैसे इसमें नृत्य के वेले में नवरंग भाई नृत्य करें, तो उसमें ये भी तो महाराज जी बता रहे कि जो ये मंदिर आए हैं ना, इसमें तो मंदिरों पे जो ऊपर मेहरावाई और उनमें जो चित्रकारी है, तो जब नृत्य करते हैं तो ये पशु पक्षियों की चित्रकारी भी सब उतर उतर के नीचे आ लेते हैं नृत्य के हवेली में। हाँ, जो जहाँ पर है वो वहीं पर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो ये शोभा भी दर्शा रखी है इस नृत्य के अब हवेली में। यहाँ पर सुंदर साथ जी, ये भी हम यहाँ की दृष्टि से नीचे उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखो हाँ जी, कैसे तुमने छिपकली देखी चेतन। होगी, छिपकली दीवार पर भी चल जाती है, छत पे भी उल्टी लटक जाती है ना। हाँ जी। तो अब वहां के तो सब चेतन है, तो वो तो छत पर भी लगे लगे वहां पर भी नृत्य कर ले, क्योंकि वो हाँ, जब वो आनंद ही में। दीवार भी थम भी सब चेतन है। तो यहाँ सुंदर साथ चेतन, जी हाँ केवल जी, सब केवल नवरंग बाई ही नहीं, बेन बाई भी है, सेन बाई सब भी है। अब अलग सब अलग है, इनके गुण हैं। झरमर बाई। झरमर बाई जो बजाएगी, है ना, जो नए नए खेलिया करके दिखाएगी कि बताओ सखियो, 10 में 10 गुना हो जाएंगे तो 30 होंगे ना, तो वो भी तो झरमर बाई है ना। गुण है, ये विशेष गुण है, उसको पता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के मस्ती करती है ना। सैन बाई क्या करेगी? सैन बाई सेन चला चला कर आनंद देगी। ठेल बाई क्या करेगी? वो ठेलती ठेलती चलेगी, एक दूसरे को धक्का ही देगी। वो चाहे कहते ना, जैसा भी उन्होंने कहा कि मारती रहेगी वो, नृत्य करते करते है भी तो देखे, देखो यहाँ पर भी धके काम तो मारने उपाय का पाऊंगा। नृत्य करते करते जैसे ठुमका लगाएगी, दूसरे को ठेका मार देगी, वो उसको गिरा मार देगी। उपाय करे। केल बाई है, एहल बाई है ना, बिलास जैसे कि बाई है, भंवर बाई है, जो भंवर भंवर गोल 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 घूमते। तो हर एक सखी के उनके गुणों के आधार पर ये नाम है सुंदर साज। गोल गोल घुमा देगी, गोल गोल घुमाती रहेगी बात को, है ना। तो ऐसे नृत्य कर करके गोल गोल घूम कर नृत्य करेगी। तो ऐसे सुंदर साजी, यहाँ तान बाई भी है, स्वरूप बाई भी है, सुतेज बाई भी है, जिसके अंदर से तेजी तेज, और है सब सखियों के अंदर ये गुण। ये नहीं कि एक के ही अंदर है, हर एक सखियों के अंदर है, लेकिन एक विशेष गुण प्रकट करने के लिए नूर भाई क्या प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंदी से जी, आप कुछ बोल रहे हैं भाई क्या करा? जी? नूर भाई क्या करा? नूर बाई नूर आ तो गया, नूर बाई का नूर मतलब बरसा। सुतेज बाई, अच्छा, सबके अंदर वो प्रकाश दे। ऐसे नहीं ऐसे नूर करो, ऐसे नहीं बरसावा ऐसे करो, सबका। सबको हैंडल करती है वो सुतेज बाई। कब? कौन से दिन है सुंदर शादी सुतेज बाई का नंबर? अमावस्या के दिन। ध्यान रखना, जब अंधकार पूरा अंधकार रहता है, तो ये नूर ही तो हमें प्रकाश देता है ना।
तो जब पूर्ण आनंद में हम डूब जाते हैं, आनंद की मस्ती में, तो नूरबाई कहती है सखी उठो ना, कहाँ मस्ती में डूब रही, नृत्य करो, अपने अपने गुणों को प्रकट करो। तो ऐसे सुंदर साथ जी हर एक सखी का ये गुण है और हर एक के अंदर है। तो अलग अलग दिन में अलग अलग अपनी ये अदाएं दिखाती हैं और धनी को रूह को रिझाती। चलिए और सुंदर साथ जी और कुछ भाव आ रहा है तो बताइए अगला प्रश्न। तो आनंदी सखी 2 बार बोलने की कोशिश करगी, फिर भूल जाओ आप उसे। आनंदी सखी कोई टाइम देते हैं, आनंदी सखी ये बोल के फिर प्रणाम बोल के बोलती ही नहीं, अब इंतजार करते रहते हैं। आप बोलिए। नहीं जी, वो उधर से आवाज आती रहे ना तो फिर मेरी आवाज सुनती नहीं आपको, आप उधर से बताइए। बोलते रहे ना बीच में। आप हमें तो ऐसा लगता है जो कैमरा ऑफ रखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे विंडो बंद करके ही बात कर रहे हो, फेस टू फेस नहीं जी आते। वो नेटवर्क की दिक्कत हो रही है, मैं बीच में 2-3 बार कट गया फोन, इस करके बंद कर रखा। अच्छा जी चलिए ठीक है। हाँ जी, मैं ये कहती जैसे कि सब कोई बात नहीं, कोई सखियां बात बता नहीं रही। सुंदर साथ जी, जिन सखियों के कैमरे खुले हो ना तो चौथी भूमि की नृत्य की हवेली में बैठी है और बाकी सब खिड़की से देख रहे हैं दूर दूर से, है ना। कोई सागरों में बैठी है, कोई नहीं जी, बाग में बैठी है ना, कोई बात नहीं, दूर बैठे रहो। हाँ जी, मैं बता रही जी चढ़गी ज्यादा ही ना, तो आज ही ना चढ़गी, कल राजेश्वरी को चढ़ी थी। आवाज नहीं आ रही। आनंद सखी जी आपकी आधी बात सुन पा रहे हैं, दूर हो जी कल तो राजेश्वरी को चढ़ी थी। हरियल सके अब विंडो में से नहीं चाह करेंगी मैं। आनंदी सखी जी हमारे अनुपम में बैठी है ना, इसलिए थोड़ा सा वो विंडो खिड़की खुली हुई है ना, तो उनमें से क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। चलिए सुंदर साथ जी। हाँ जी आ नहीं रही आवाज, कट कट के आ रही है। चलो कोई बात नहीं जी, चलो अब सही आई बोलो। चलिए आनंदी सखी जी कोई बात नहीं, तो जयकारा लगा दीजिए, आप जोर से लगाइए, जोर लगा के बोलो। सतगुरु प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर की जय। नवरंग बाई आज के आनंद आनंदी बाई की जय। आज के आनंद की जय।